Assalamu alaikum all guys. I hope you all are fine. Today we will discuss challenges in population education. इनके population education program जब हम लोग इनवाइट करते हैं उन लोगों को तो हम लोगों को कौन सी challenges और issues का सामना करना पड़ता है, राइट? तो आप लोगों को पता है कि इस तरह हमारी ये जो population education है इसकी सीरीज़ चल रही है। तो ये सीरीज़ में आपको हर एक टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, राइट? Population education, despite its global recognition and acceptance, faces several challenges and issues, right? Population education जो है पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सी चैलेंजेस और इश्यूज का सामना करना होता है। पहला हमारे पास है सोशल हर्डल, समाजी जो रुकावटें आती हैं, सही। इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत से तरक्की करने वाले ममालिक में, पीपल में लेक अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन इश्यूज़, लोगों में आगाही नहीं होती पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के मसाइल के बारे में लोगों को आगाही नहीं होती है। बहुत से तरक्की जो अभी तरक्की कर रहे हैं ममालिक, लोगों को ये नहीं पता होता कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उससे हमें क्या इश्यूज पैदा होते हैं, सही। Traditional beliefs and rigid attitudes often prevail, hindering the acceptance of population education. उसमें फिर कुछ रिवायत आ जाती हैं, कुछ आप उनके एटीट्यूड आ जाते हैं, राइट? तो वो भी क्या है, रुकावट बन जाते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए। सम कम्युनिटीज़ resist population education program suspiciously, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम ये बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, कुछ कम्युनिटीज़। दूसरा हमारे पास आ जाता है इसका रिलीजियस कंसर्न, इनके मज़हबी जो है हमारे पास रिलीजियस बोलते हैं, मज़हबी, ठीक है। अब इसमें मज़हबी तनाज़े आ जाते हैं, एक का अलहदा मज़हब होता है, दूसरे का अलहदा मज़हब होता है। सर्टेन conservative religious group view population education as interference with natural human growth. They oppose efforts to reduce population growth rate, ठीक है। Certain conservative religious group पॉपुलेशन एजुकेशन में इंटरफेरेंस और नेचुरल ह्यूमन ग्रोथ को क्या करता है, इम्पेक्ट करता है उस पर। दे अपोज एफर्ट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, ये क्या करता है, अपोज होता है, अपोजिट होता है पॉपुलेशन के ग्रोथ के को रिड्यूस करने में, अपोज होता है इनके कम करने में, ठीक है। क्योंकि वो रिलीजियस होता है, उनमें पॉपुलेशन की वो होता नहीं है, तो इसलिए पॉपुलेशन रिड्यूस नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। लेकिन वो कहता है रिड्यूस द इफेक्ट टू पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में अपोज होता है। हाउ एवर मोर enlightened religious group in various countries support and promote the population education program, ठीक है। बहुत से जो हैं मज़हब, बहुत से ममालिक में जो मज़हबी जो सपोर्ट होती है वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम को, सही। पॉलिटिकल बैरियर्स, फिर आपने इसमें सियासी तनाज़े आ जाते हैं, सही। पॉलिटिकल बैरियर्स, सियासी रुकावटें। पॉलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल और जो प्रेशर ग्रुप होता है, इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर बैकग्राउंड्स, उनके कल्चर पर असरअंदाज होता है, कल्चर के बैकग्राउंड। मे नॉट बैक पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, हो सकता है वो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में न जानते हैं या उनको उस पर असरअंदाज ना करें, उनको पता भी ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो कितना ज़्यादा जो है ना महंगाई भी बढ़ जाती है और कितने इश्यूज बढ़ जाते हैं। दे सीलिंग टू ट्रेडिशनल outdated valued system, impeding government effort and resources allocation। वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल
को सेलिंग करते हैं, और पुराना जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का वो इम्प्लीमेंट करते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, फिर रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी कि जो वसाइल होते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करते, करप्शन बहुत हो जाती है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो अगर वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, तो भी इश्यूज़ नहीं पैदा होते हैं। अगर इनको हद से ज़्यादा ज़ाया और एक्स्ट्रा यूज़ किया जाए रिसोर्सेज का, तो या करप्शन की जाए रिसोर्सेज में, तो फिर भी क्या है, पॉपुलेशन को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास है कल्चरल डिफरेंस, यानी कि अब इसमें आपका कल्चर आ गया, सकाफत। सही, सकाफत फिर हर मतलब लोगों की अलग अलग होती है, तकरीबन हर कौम की जो सकाफत अलग अलग होती है। फिर ये इसमें ये डिफरेंस आ जाता है, इसलिए भी पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सोशियो कल्चर रिएक्शन वेरी, समझिए जो कल्चर है, जो सकाफत है, बहुत है, लीडिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रोप्रिएट अप्रोच इन रिस्पॉन्स टू पॉपुलेशन एजुकेशन इन प्रोग्राम से। फिर हमारे पास आता है तैबूस एंड मिसकंसेप्शन, यानी कि लोगों में मिसकंसेप्शन होता है, उनको पता नहीं होता है लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, राइट। सोशल taboos and misconception about population issues can create the barrier effective education program, यानी कि उनका जो मिसकंसेप्शन होता है, उनको ये नहीं पता होता कि पॉपुलेशन क्या है, बढ़े तो क्या होता है, कम हो तो क्या होता है, कम हो तो फ़ायदा होता है या नुकसान, या बढ़े तो फ़ायदा होता है या नुकसान, वो लोगों का मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है एजुकेशन प्रोग्राम पर। फिर छठा है हमारे पास रेजिस्टेंस टू चेंज। आप आगे रुकावटें, जब आप लोग चेंज लाते हो उसमें फिर आप लोगों को कुछ रुकावटें आ जाती हैं। रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन, अगर आप मॉडर्नाइजेशन करते हैं उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, और हाँ महदूद सोच होती है लोगों की, टू implication of overpopulation and hinder population education effect, राइट। इसमें ये रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर मतलब आप लोगों को पता है जिनसी जो होती है बराबरी, वो फिर उसमें रुकावट बन जाती है। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग द वुमेन, critical aspect of population education may face resistance in some regions, right? फिर 8वें नंबर पर हमारे पास आता है रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब है कि वसाइल जो हैं उनका सही जो है क्या है, इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए पॉपुलेशन में इश्यूज पैदा हो जाते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम में। सही, पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल है, एंड लॉजिस्टिकल है, लॉजिस्टिकल sport in often inadequate, hampering the implication of population education in initiatives, right? रिसोर्सेज क्या हैं, वो किस चीज़ की ज़ेर नज़र हो जाती हैं, यहाँ तो वो सियासी उसके ज़ेर नज़र हो जाती हैं, जो लोग सियासत करते हैं उनके ज़ेर नज़र ज़्यादा हो जाते हैं, वो लोग बस अपना घर पूरा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। 10वें नंबर पर है हमारे 9वें नंबर पर है हमारे पास टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग भी कम है, इसलिए भी क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन को इश्यूज़ का सामना होता है। इंसफिशिएंट ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर कैन इफेक्ट द इक्वलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल, यानी कि एजुकेटर को अगर टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो भी क्या करता है, पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या करता है, उस पर असरअंदाज होता है। टीचर को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। 10वें नंबर पर हमारे पास आता है लेक ऑफ अवेयरनेस,
right? Lack of अवेयरनेस। लेक ऑफ अवेयरनेस मीन्स के उन लोगों को आगाही नहीं है कि हम लोगों ने पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये उनको पता भी नहीं होता। लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, राइट। Lack of awareness among the policymaker and the general public about importance of population education can hinder its integration into formal education system। आगाही जो होती है, पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं उनमें आगाही नहीं होती, उनमें समझ नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हम लोगों को कितना नुकसान होता है जब आबादी बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जब आबादी बढ़ेगी तो खामखा हर चीज़ की ज़रूरत बढ़ेगी, तो हर चीज़ में क्या है, दरार आ जाएंगी, बैरियर्स आ जाएंगे, राइट। जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको लेक ऑफ अवेयरनेस होती है। इसका यही मतलब है कि उनको पता नहीं होता है कि हम लोग पॉपुलेशन के बारे में किस तरह इनको मैनेज करें, किस तरह कंट्रोल करें। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल ट्यूशंस। ये क्या करना, गवर्नमेंट्स को ये चैलेंजेस क्या करनी चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये बतानी चाहिए। रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो भी लोगों को बताएं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये होगा, ये होगा, ये नुकसान हैं। एंड द कम्युनिटी, और कम्युनिटी वाले जो लोग हैं अगर किसी को इल्म है तो वो भी, उन सब को इन्वॉल्व होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, रिलीजियस लीडर्स जो है उनको भी, कम्युनिटी को भी। ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस एंड मिसकंसेप्शन while promoting these the benefit of population education is essential for sustainable development and improved quality of life, right। जब ये सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस लीडर जो हमारे मज़हबी लीडर हैं, अकायद हैं, राइट, और कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। जब इनको आप एड्रेस करोगे, ये चीज़ें बता रहे होंगे, सबको इन्वॉल्व होना होगा, तो ये क्या करेगा, इनका जो, इनमें जो दरारें हैं और इनके अंदर जो मिसकंसेप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और उनको पता चल जाएगा कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल लाइफ गुजारी जा सकती है, और लाइफ की हकीकत इनको पता चल जाएगा ज़िंदगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेगी अभी। ये था हमारा टॉपिक आज का। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो HT नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैलेंजेस इन पॉपुलेशन एजुकेशन को समझकर लेक्चर स्टॉप कर कर आप लोग लिख भी सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।